60 दहाइयों तक हिंदी सिनेमा में अपनी लाजवाब अदाकारी के जोहर दिखाने वाली रेखा के बारे में आजकल अजीब किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। रेखा के बारे में कयास किया जा रहा है कि रेखा का अपनी मैनेजर फरजाना के साथ एक अजीब किस्म का ताल्लुक है। ये ताल्लुक किस किस्म का है और रेखा इन अफवाहों से क्यों परेशान हो गई हैं, और हत्ता कि रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले यासिर उस्मान भी इस अफवाहों से इस कदर परेशान हो गए हैं कि उन्होंने भी कानूनी चाराजोई का अंदिया दे दिया है। आखिर रेखा और फरजाना के दरमियान ऐसा क्या ताल्लुक है और इन ताल्लुक को क्या नाम दिया जा रहा है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। 68 साला अदाकारा रेखा की ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वैसे तो मिस्टीरियस ही रहा है। अगर इनकी वल्दियत को ही ले लें तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी वालदा ने इनके वालिद के साथ शादी के बगैर बच्चा पैदा किया था, इसलिए रेखा को नाजायज़ औलाद भी कहा जाता है। फिर बात हो अगर इनकी रिलेशनशिप की कि तो रेखा का अमिताभ बच्चन, जतिंदर और विनोद मेहरा के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी हमेशा से मिस्टीरियस ही रहा है। इसके बाद रेखा ने जो शादी की उसमें भी रेखा का ताल्लुक और रेखा की शादी सिर्फ चंद माह तक ही चल सकी और उसके बाद इनके शौहर की खुदकुशी भी एक मिस्टीरियस तरीके से हुई। और उसकी खुदकुशी के बाद रेखा ने जब अपनी स्वाने हयात जो है वो पब्लिश की तो इस स्वाने हयात में भी कुछ ऐसी बातें सामने आई। उन बातों को लेकर आजकल एक बात की जा रही है, वो है फरजाना के हवाले से। फरजाना अदाकारा रेखा की मैनेजर हैं और गुज़श्ता 4 दहाइयों के साथ रेखा के साथ उनके घर में रिहाइश पजीर है। कहा जा रहा है कि रेखा ने जो कुछ अरसा कबल अपनी स्वाने हयात पब्लिश की थी, इसमें उनके जो ऑथर यासिर उस्मान हैं उन्होंने शायद इस किस्म का कोई जुमला मेंशन किया था कि रेखा के उनकी मैनेजर फरजाना के साथ लिविंग रिलेशनशिप है। और इसी बात को लेकर आजकल रेखा और फरजाना के बारे में इंडिया के तमाम मैगजीन में बातें की जा रही हैं और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि रेखा और फरजाना जो हैं वो बतौर हस्बैंड वाइफ एक घर में रिहाइश पजीर हैं और फरजाना जो हैं वो रेखा की ज़िंदगी में इस कदर हावी हैं कि रेखा उनकी मर्ज़ी के बगैर सांस तक नहीं लेती। ये भी कहा जाता है कि फरजाना वो वाहिद हस्ती हैं जो इस बात की खबर रखती हैं कि रेखा के साथ कौन मिलने आया है, रेखा से कौन मुलाकात करेगा, रेखा ने क्या खाना है, क्या पहनना है, किस बंदे ने रेखा से बात करनी है, रेखा कौन सी फिल्म साइन करेगी, कौन से रंग के कपड़े पहनेगी, इन सब बातों का डिसीजन जो है वो फरजाना लेती हैं। कहा जाता है कि रेखा फरजाना के बगैर एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। और ये भी बात की जाती है कि रेखा और फरजाना जो हैं वो घर में हस्बैंड वाइफ के तौर पर रहते हैं और रेखा जब भी बाहर निकलती हैं फरजाना हमेशा मर्दाना रूप में नज़र आती हैं। किसी ने भी आज तक तकरीबन 4 दहाइयों से फरजाना को औरत के लिबास में या कभी साड़ी पहने या कभी औरत की तरह जो है वो लिबास ज़ेबतन किए नहीं देखा। वो हमेशा पैंट शर्ट में रहती हैं और रेखा के साथ जब भी बाहर निकलती हैं तो मर्दाना हुलिये में निकलती हैं। रेखा के इस मिस्टीरियस रिलेशनशिप के हवाले से जिस हस्ती ने सबसे पहले आवाज़ उठाई वो कोई और नहीं बल्कि रेखा की जेठानी थी। रेखा की जेठानी ने रेखा के साबका शौहर मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी के बाद ये इल्ज़ाम आयद किया था कि मुकेश अग्रवाल ने रेखा के साथ जो ताल्लुकात निभाने की कोशिश की और ये ताल्लुक नहीं निभ सका, उसकी बड़ी वजह रेखा की मैनेजर फरजाना थी। उनकी यानी रेखा की जेठानी का कहना था कि रेखा के फरजाना के साथ कुछ इस किस्म के ताल्लुकात थे और मुकेश अग्रवाल ने रेखा को फरजाना के साथ कुछ ऐसी हालत में देख लिया था कि उसके बाद उन्होंने फरजाना को घर में कबूल करने से इनकार कर दिया था और साफ कह दिया था कि फरजाना रेखा के साथ नहीं रहेंगी और रेखा फरजाना के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेंगी। लेकिन रेखा ने भी साफ कह दिया कि वो मुकेश अग्रवाल को तो छोड़ सकती हैं लेकिन फरजाना के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती। यही वजह है कि रेखा की जेठानी का कहना है कि फरजाना की वजह से ही रेखा और मुकेश अग्रवाल की तलाक हुई और इनके ताल्लुकात जो ख़राब हुए उसका बुनियादी सबब भी फरजाना थी और फरजाना की वजह से ही रेखा ने मुकेश अग्रवाल से तलाक ले ली थी।
रेखा के फरजाना के साथ मिस्टीरियस रिलेशनशिप के हवाले से जो सबसे बड़ा दावा किया गया है वो ये है कि फरजाना रेखा के घर में वो वाहिद हस्ती हैं जिसे रेखा के बेडरूम में जाने की इजाज़त है। यानी रेखा के बेडरूम में सिवाय फरजाना के कोई दूसरी हस्ती नहीं जा सकती। यही वजह है कि रेखा और फरजाना के हवाले से कहा जाता है कि ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि रेखा की जो बायोग्राफी है जो कि यासिर उस्मान ने लिखी है उसमें भी ये मेंशन किया गया कि रेखा और फरजाना जो हैं वो लिविंग रिलेशनशिप में हैं। लेकिन अब यासिर उस्मान ने जब इस बात को लेकर ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, ज़्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, तो यासिर उस्मान ने कानूनी चाराजोई करने की धमकी दे दी है। उनका कहना है कि उन्होंने जो बायोग्राफी लिखी है वहाँ कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि रेखा और फरजाना के दरमियान इस किस्म का कोई इलीगल रिलेशन है। उन्होंने कहा कि उनकी बायोग्राफी में ये लिखा गया है कि लोग क्यास करते हैं, लोग ये गुमान करते हैं कि शायद रेखा और फरजाना के दरमियान इस किस्म का ताल्लुक है। यासिर उस्मान का कहना है कि उन्होंने खुद से कभी ये नहीं लिखा कि ना ही उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि रेखा का फरजाना के साथ किसी किस्म का कोई गलत रिलेशनशिप है। उनका कहना है कि अब अगर उनका नाम लेकर इस बात को हवा दी गई तो इस मामले को अदालत में लेके जाएंगे और जो शख्स भी इस हवाले से मजीद कुछ लिखेगा उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। नाज़रीन, आखिर आप सोच रहे होंगे कि रेखा की बायोग्राफी तो पब्लिश हुए काफ़ी अरसा हो गया, फिर इस किस्म की अफवाह अब क्यों गर्दिश कर रही है और इस बात को लेकर अब क्यों चर्चे हो रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि रेखा एक तवील अरसे के बाद फरजाना के साथ किसी तकरीब में शरीक हुई हैं और फरजाना उनके साथ मर्दाना रूप में ही शरीक हुई हैं। और जैसे ही फरजाना और रेखा एक गाड़ी से इकट्ठे उतरी तो ना सिर्फ फोटोग्राफरों ने इस मंजर को अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लिया, बल्कि इसके बाद अखबार में जब रेखा की तस्वीर पब्लिश हुई तो उसके साथ साथ फरजाना के साथ उनके ताल्लुकात की खबरें भी खूब मिसाला लगाकर पेश की गई और उसके बाद ना रुकने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया और हर मैगज़ीन में, मीडिया में ये बातें बड़े ज़ोर शोर से की जाने लगी कि रेखा फरजाना के साथ आज भी वैसे ही मौजूद हैं जैसा कि वो 40 बरस कबल फरजाना के साथ रहती थी। और आखिर कौन ऐसी हस्ती है जो इतना तवील अरसा अपने मैनेजर को अपने साथ रख सकती है। नाज़रीन, फरजाना का रेखा के साथ जो भी ताल्लुक हो, रेखा इन बातों से बेनियाज होकर अपनी ज़िंदगी भरपूर इंजॉय कर रही हैं। हाल ही में एक फिल्मी मैगजीन वोग के टाइटल पर रेखा की तस्वीर शाया हुई है जो उनके चाहने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। रेखा का वोग के लिए कराया गया ये फोटोशूट लेटेस्ट फैशन की दुनिया में एक धमाकेदार एंट्री है। गोल्डन कलर की साड़ी में मशरकी जेवरात पहने मशरकी हुस्न आवेज़ा किए रेखा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हैं। एक तरफ तो उन्होंने गोल्डन साड़ी में मशरकी हुस्न को नुमाया किया है, दूसरी जानिब ब्लैक कोट पैंट में वो जदीद मगरबी लिबास में भी बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। जी नाज़रीन, ये तो थी रेखा के हवाले से अब तक की मालूमात। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।